Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says the electronic configuration of valence shell of copper is 3d10 4s1 and not 3d9 4s2. How is this configuration explained? तो हमें बताना है कि कॉपर के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है और 3d9 4s2 नहीं होता है। ऐसा क्यों? हमें इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा वो लग जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का। तो जब हम कॉपर का केस कंसिडर करते हैं तो इसमें होता है डी और 4s, राइट। तो 3d में क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स और डी में हाफ फील्ड कितना होता है? इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हम शेल बनाएंगे इसका इस तरह से, तो ये अगर हम इसको 5 दिखाना चाहेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? हाफ फील्ड इस तरह से हो जाएगा। और हमें पता है कि हाफ फील्ड is half filled and fully filled are extra stable, are extra stable। तो कॉपर का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 29। कॉपर इज 29 विथ कॉन्फ़िगरेशन एज आर्गन 3d10 4s1। पर ये होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था आर्गन 3d9 4s2। इट शुड बी दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज आवर ऑब्जर्व्ड वन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ड्यू टू द ऑर्बिटल्स बीइंग इन सिमिलर एनर्जी, यानी 3d और 4s का जो एनर्जी है वो काफी सिमिलर होने के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s का वो क्या कर लेगा? डी में चला जाएगा। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d10। और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड का स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होता है, राइट। सो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा ये अभी 3d10 होने के कारण। दिस इज फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड विल बी लाइक दिस। दिस इज फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड होने के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा लेता है और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण ही ये एक इलेक्ट्रॉन जो 4s में है वो ट्रांसफर होकर 3d में चला जाता है और हम लोग ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ये वाला जो है copper 29 is argon 3d10 4s1। Hope you have understood it well. Best of luck.